नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिट्टी की खुशबू व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आई हूँ मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। मंडला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिले में स्थित एक नगर है। इतिहास में यह गोंड रानी दुर्गावती का गढ़ हुआ करता था। यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक आदिवासी जिला मंडला में सहस्त्रधारा सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस जगह में प्रकृति की एक खास सुंदरता है, जहां मैग्नीशियम, चुना पत्थर और बेसाल्ट चट्टानों के माध्यम से हजार गहरी संकीर्ण चैनलों से पानी का प्रवाह होता है। सहस्त्रधारा मंडला जिला का काफी प्राचीन नाम है। मां नर्मदा नदी के प्रपात के कारण यह स्थान अपनी सुंदरता के चरम सीमा पर होता है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने मां नर्मदा के प्रवाह को अपनी 1000 बाहुओं से रोकने का प्रयत्न किया था। परिणाम स्वरूप मां नर्मदा की 1000 धाराएं उत्पन्न हुईं और जलप्रपात के रूप में बिखर गईं। तभी से इस स्थान को सहस्त्रधारा कहा जाने लगा। माना जाता है कि मानसून के समय मां नर्मदा का रौद्र रूप यहाँ दिखाई देता है। सहस्त्रधारा में 2 प्राचीन मंदिर है, जिसमें पहला शिव मंदिर और दूसरा सहस्त्रबाहु जी का मंदिर है। मंडला शहर के नर्मदा नदी के किनारे शिल्पकला और संग्रहालय है, जहां पर पुरानी चीजें रखी हैं और रानी दुर्गावती जी के कुछ लिखे हुए ग्रंथ भी हैं और पुराने सिक्के, तलवार और काफी कुछ पुरानी चीजें रखी हुई हैं।
दोस्तों, अब हम आ गए हैं सहस्त्रधारा से 25 किलोमीटर दूर रामनगर मोती महल। तो आइए इसके इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। मंडला जिले के रामनगर में स्थित मोती महल का निर्माण सन 1653 ईस्वी में गोंड राजा हृदय शाह द्वारा पवित्र नर्मदा नदी के किनारे करवाया गया था। इस महल को मोती महल या राजा का महल भी कहा जाता है। इस महल का मुख उत्तर दिशा की ओर नर्मदा नदी की ओर है। मोती महल का आकार आयताकार है, जो बाहर से 64.5 मीटर लंबा और 61 मीटर चौड़ा है। महल के भीतर विशाल आंगन है, जिसके बीचों बीच एक विशाल कुंड है जिसमें पानी भरा रहता है। इसे स्नानागार भी कहा जाता है। महल के सामने एक बद्धा गेट है। मोती महल 3 मंजिला है, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। महल में तलघर भी है। मोती महल की हर मंजिल पर बहुत से छोटे बड़े कमरे हैं, जिनमें बीच के और बाहर की ओर स्थित कमरे लंबे हैं। बगल के और अंदर के ओर के कमरे आकार में छोटे हैं, जिनमें राजा का अंतःपुर निवास हुआ करता था। जट माना जाता है कि अपने निर्माण के समय महल नर्मदा नदी से 80 फीट के ऊंचाई पर था। मोती महल के आंगन की दीवार में लेख जड़ा हुआ है, जिसमें गोंड राजवंश के संस्थापक यदुराय, जिन्हें जादौराय भी कहा जाता है, से लेकर हृदय शाह तक के राजाओं की वंशावली लिखी है। मोती महल का निर्माण चूने, गाड़े, गुड़ और बेल की गोंद से किया गया है। मोती महल में कुछ सुरंगें भी हैं। माना जाता है कि ये सुरंगें जबलपुर के मदन महल और मंडला के किले में खुलती हैं। मोती महल गोंड राजाओं की शक्ति और वैभवशाली परंपरा की अनमोल धरोहर है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मोती महल को 1984 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। किंवदंतियों के अनुसार राजा हृदय शाह तंत्र विद्या में माहिर थे। हृदय शाह ने तंत्र शक्ति से मोती महल का निर्माण 2.5 दिन में करवाया था, जिसमें महल के पत्थर हवा में उड़कर आए थे। परंतु आधुनिक इतिहासकार इस बात को सिरे से नकारते हैं। उनके अनुसार हृदय शाह तंत्र विद्या के बहुत बड़े जानकार थे, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस बात को सिरे से नकारते हैं। उनके अनुसार हृदय शाह तंत्र विद्या के बहुत बड़े जानकार थे, परंतु इस महल का निर्माण सन 1651 से सन 1667 के बीच हुआ है और महल निर्माण में लगे अष्टफलकीय पत्थर बाहर से बुलवाए गए थे, और जो पत्थर काला पहाड़ के पास रखे हैं वो महल निर्माण के बाद बचे पत्थर हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।